हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मजेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रोविजन रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनी एक्ट 2013। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोविजन एज पर कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014, दैट इज रूल नंबर 18 के बारे में। तो चिल्ड्रन, अब जो ये रूल बना है 2014 का, ये किसके लिए बना है? सी, इफ़ अ कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को कंपनी एक्ट शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014 के हिसाब से ही जो है डिबेंचर को इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला, टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर। अब सिक्योर डिबेंचर का पैसा कब तक रिपे करना होता है? सी, अ कंपनी कैन इशू सिक्योर डिबेंचर विद अ डेट ऑफ रिडीम नॉट एक्सीडिंग 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कंपनी क्या कर सकती है, जो सिक्योर डिबेंचर उसका पैसा उसको रिडीम कब करना होता है, कब रिपेमेंट करना होता है, उसका 10 साल के अंदर। ठीक है, 10 साल तक का उसको वक्त मिलता है कंपनी को। Whereas a company dealing in setting up of infrastructure project or companies permitted by MCA, central government or RBI may issue secure debenture for a period exceeding 10 years but not exceeding 30 years। अब ऐसी कंपनी जो समझो डील करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को सेटअप करने में, या ऐसी कंपनी जिसको परमिशन मिली गई हो MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI, ये तीन से, ठीक है, अगर इनसे परमिशन मिला है ऐसी कंपनी को, तो वो कंपनी क्या कर सकती है, 10 साल के बाद भी रिपे कर सकती है। ठीक है, लेकिन 30 साल से ज़्यादा का समय नहीं मिल सकता। 10 साल के बाद कर सकती है, लेकिन 30 साल के अंदर का। ओके, चलिए उसके बाद क्रिएट चार्जेस ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अब सी चिल्ड्रन, ये सिक्योर डिबेंचर तो इस पर तो एसेट्स पर चार्ज लगेंगे ही कंपनी के। ठीक है, सी, अ कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इफ इशूइंग सिक्योर डिबेंचर द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी सफिशिएंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयरऑन। अब कंपनी को क्या करना पड़ता है, सिक्योर डिबेंचर इशू जब करती है तो उस कंपनी के एसेट्स पे कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, और ये जो चार्जेस होगी ये सफिशिएंट होने चाहिए। यानी कि इनकेस अगर कंपनी रिपे नहीं कर पाती पैसा, तो यही एसेट्स को बेच के जो है चार्जेस को पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, उसका अमाउंट या फिर इंटरेस्ट को। ओके, सी, इफ अ government company issues secured debenture which has central or state government's guarantee, then it need not create any charge on its asset। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी चिल्ड्रन जिसके पास ऑलरेडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी तो होती है, ठीक है, तो ऐसी कंपनी अगर चार्ज नहीं क्रिएट करेंगी, ठीक है, एसेट्स पर तो चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर? चलिए उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जब वो ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। सी, द कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर और ऑफर और लेटर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। जैसे कि मैंने बताया, कंपनी को ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टर को इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, सी, द डिबेंचर ट्रस्ट डीड नीड्स टू गेट एग्जीक्यूटेड विद इन 60 days after the allotment of the debenture to protect the interest of the debenture holder। अब जब कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर को अलॉट कर देगी, तो उसके 60 डेज़ के अंदर कंपनी को डिबेंचर ट्रस्ट डेट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, ताकि डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट कर सके। कौन प्रोटेक्ट करता है डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट को? डिबेंचर ट्रस्टी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ डिबेंचर ट्रस्ट डीड को बनाना पड़ता है। ठीक है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है, वो 60 डेज़ के अंदर करना पड़ता है। कब? जब वो डिबेंचर दे देती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्रिएट DRR। DRR का मतलब होता है डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सी, कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर। कंपनी क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है, राइट, पैसे को डिबेंचर के, तो उसको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसका नाम है DRR यानी कि डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कंपनी क्या करती है, वही अकाउंट में पैसा जमा करती रहती है, और वो पैसे को सिर्फ रिडीम्पशन के लिए यूज़ करती है, और जब जमा हो जाता है तो वो पैसे को क्या करती थी, वो पैसे से रिडीम कर देती है। कंपनी को वही अकाउंट में यानी कि DRR अकाउंट में ही पैसे को जमा करना होता है रिडीम्पशन के लिए। ठीक है, कंपनी हैज़ टू, अब जब वो कंपनी पैसा डिपॉजिट करती है तो उसके दो मेन फैक्टर है। सबसे पहला, मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब कंपनी क्या करना पड़ेगा कि जितना डिबेंचर रिडीम करना है, ठीक है, उसका 25% जो है हमेशा उस अकाउंट में होना ही चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? हमेशा कंपनी क्या करना पड़ेगा, 25% जो है अमाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। किसमें? डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमेशा उतना पैसा होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर
30 April each year a sum not less than 15% amount is debenture maturing ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब इसका मतलब क्या चिल्ड्रन कि समझो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को उसको कुछ पैसा पे करना है तो उसका 15% ना कंपनी को यही साल के 30 अप्रैल से पहले क्या करना पड़ेगा, पे कर देना पड़ेगा। मान लो अगर कंपनी को नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को 1000 रुपये पे करना है तो उसका 15% कितना हुआ, 150 रुपये। तो 150 रुपये उसको यही साल के 30 अप्रैल तक का पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। सो ओवरऑल कंपनी को 25% जो हमेशा अकाउंट में मेंटेन करके रखना ही पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट पे करना पड़ता है उसका 15% उसको यही साल में पे करना पड़ता है कंपनी को। क्लियर हो गया। तो चलिए रिवीजन देख लेते हैं चिल्ड्रन से। किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा प्रोविजन एज पर कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014 दैट इज रूल नंबर 18 के बारे में। सबसे पहला क्या पढ़ा, 10 ईयर ऑफ सिक्योरिटी डिबेंचर। सिक्योरिटी डिबेंचर का टेन्योर कितना होता है, 10 साल के लिए। कंपनी को 10 साल के अंदर पे करना होता है। और कुछ ऐसी कंपनी को परमिशन मिला होता है MCA सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI से, वो 10 साल के बाद भी पे कर सकते हैं, लेकिन 30 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलता है। उसके बाद क्रिएट चार्जेस ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट्स पे कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। वो चार्जेस जो होंगे वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर कंपनी पैसा पे नहीं कर पाती तो वो चार्जेस को वो एसेट्स को सेल करके भी चार्जेस को पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी क्या करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक, कंपनी को 60 दिन के अंदर जो है डिबेंचर ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। लास्ट में हमने देखा क्रिएट DRR। कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। उसके अंदर ही कंपनी क्या करती है, पैसे को डिपॉजिट करती है, जमा करके रखती है। कंपनी को 2 चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा उस अकाउंट में 25% पैसा होना ही चाहिए। जितना भी डिबेंचर बाकी उसका 25% होना ही चाहिए। और कंपनी को अगर नेक्स्ट ईयर कुछ पैसा पे करना है तो उसका 15% उसको यही साल 30 अप्रैल तक का पे करना पड़ता है। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।